प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। संशय के विग्रह से कैसे बचा जा सकता है? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। ये कोई साधारण पंक्ति नहीं है। संशय हर व्यक्ति को हर चीज में संशय बना हुआ है। कई बार जब एक गृहस्थ पिता माँ बेटे के अनुकूल नहीं कर पाते हैं तो बेटा भी कह देता है, मुझे तो संदेह दिख रहा है कि आप मेरे ओरिजिनल पिता हैं कि नहीं। बाप में संदेह कर लेता है। क्यों कर लिया उसने संदेह? क्योंकि उसको लगा कि पिताजी होते तो मेरे अनुकूल काम नहीं करते, मेरे अनुकूल थोड़े प्रतिकूल चलते ही व्यक्ति को ओरिजिनलिटी पे संदेह हो जाता है। भगवान की भक्ति करता है, बड़े विश्वास के साथ करता है। जब उसके विश्वास के साथ भक्तांबर पाठ पढ़ा हो और उसमें लिखा हो कि इस प्रकार का कार्य करने से इस प्रकार की विघ्न दूर हो जाते, उसका नहीं होता है तो वो भक्तांबर पर संदेह करने लग जाता है, भगवान की भक्ति पर संदेह करने लग जाता है। मतलब टेंडेंसी व्यक्ति की क्या है कि यदि वो कांटा क्यों लगा, ये कांटा बहुत बेकार है, वो यह कहने को तैयार नहीं है कि मैं बेकार हूँ, बिना देखे चल रहा था। वो क्या कहने को तैयार है? जब वो दरवाजे से निकलता है तो चौखट लग जाती है, तो वो कहता है ये चौखट बहुत बेकार है। वो ये नहीं कहता है कि मैं बहुत बेकार हूँ, दरवाजे पर झुक करके नहीं चला। जब वो व्यक्ति निमित्त के ऊपर आरोप करेगा तब तो कभी संशय से दूर नहीं हो सकता। आज व्यक्ति अपने सुख दुख सब निमित्त के ऊपर थोप रहा है, अच्छा बुरा निमित्त करता है। कोई भगवान के नाम पर, कोई पड़ोसी के नाम पर, कोई माँ बाप के नाम पर, कोई सरकार के नाम पर, कोई अपने कर्मों के नाम पर, कोई अपनी काल लब्धि के नाम पर। ये सब के सब संशय से सहित हैं, विभ्रम, ये भटकते रहते कि बस सुख कहाँ, शांति धारा से दूर नहीं हुआ तो अब मैं कहाँ जाऊं? तो किसी ने कहा कि शांति धारा से दूर नहीं हुआ तो फलाने जगह तेल और चढ़ा, वो तेल लेके दौड़ता है। अब तेल से दूर नहीं हुआ तो फिर वो जो कहता है वो विभ्रम में भटकता रहता है। मोह, और मोह उसका इतना हो जाता है कई बार कि अहितकारी वस्तु जानता हुआ भी मोह होने के बाद वो उसको छोड़ने को तैयार जान रहा है। आपो लख लीजिए। पंडित जी साहब कहते हैं, वहाँ जैन दर्शन भी कहता है, ये सारी निमित्त बुद्धि हटा करके तुम सारे अपने उपादान की तरफ लाओगे तो तुम्हारा संशय विभ्रम मोह दूर हो जाएगा। यानी भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान निमित्त मात्र हैं, कार्य तो हमारे उपादान में होना है ना। कांटा नहीं लगा, वो तो जड़ है। ये कर्म बेचारे जड़ हैं, इनकी क्या भूल है? कांटे की क्या भूल है? वो मुझे चुभने के लिए रास्ते में नहीं पड़ा। भूल तो मेरी है कि मैं देख के नहीं चला। आपो लख लीजिए। जब भी कोई कष्ट आवे तो अपनी आत्मा की तरफ ध्यान दो, उपादान की तरफ ध्यान दो। जब भी कोई भ्रम आए तो कहना कोई नहीं भटका रहा है, मैं खुद भटक रहा हूं। तो पंडित जी साहब का वहां कहना है कि अपने उपादान की तरफ, अपने उपादान में ही अच्छा बुरा करने वाला मैं हूं। अच्छा बुरा मैं खुद स्वयं कर रहा हूं, मेरी स्वयं की ही भूल है। ऐसी आत्मा की तरफ दृष्टि जाएगी, उपादान दृष्टि जाएगी, तभी कल्याण होने वाला है। तो इन पंक्तियों में इसलिए इस पंचम काल में सम्यक दृष्टि कम है ना। तुमने कहा कि गृहस्थों के तो संशय सदा ही बना रहता है। थोड़े किसी ने कह दिया जाओ महाराज से आसे और ले आओ, बड़े अच्छे चमत्कारी महाराज हैं, अतिशयकारी महाराज हैं, बहुत अच्छे। आया, उसने कहा हे भगवान, आज मुझे
इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, पास हो जाना चाहिए, चमत्कारी महाराज है ना, और फेल हो गया तो कहता काय के महाराज है, काय के महाराज है। अरे भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले पढ़ने के बाद पास होना तो महाराज का क्या मतलब? महाराज का चमत्कार तो जब मैं पढ़ूं, मैं हूं नहीं और पास में हो जाऊं। ये है आज की बुद्धि। आज व्यक्ति धर्म से भी जुआ खेल रहा है। जैसे जुआड़ी बिना कमाई, जुआड़ी वही बनते हैं जो परिश्रम नहीं करना जानते, बुद्धिहीन होते हैं। बुद्धिमान जुआ नहीं खेलते। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान होते हैं वे जुआ नहीं खेलते। वो कहते हैं जुआ से नहीं, बुद्धि से कमाऊंगा, फोकट का नहीं चाहिए मुझे। जो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वे सोचते हैं कि एक पासा फेंकूं दुर्योधन और शकुनी मामा जैसे और धन आ जाए। आज धर्म में भी हर व्यक्ति जुआ खेल रहा है। मैं तो जैसा पापी हूं पापी बना रहूं, बस धर्म कोई ऐसे चमत्कार दिखाता जाए, पाप में कितने करता जाऊं, मुझे जेल नहीं मिलना चाहिए। पाप छोड़ के जेल छोड़ना नहीं, पाप तो करूंगा लेकिन जेल मिलना चाहिए। इसलिए आज पंचम काल में सम्यक दृष्टियों की संख्या उंगली पर गिनने लायक है, नगण्य है, जघन्य है। गुरुवर नमोस्तु। 5वीं सच्चित त्याग प्रतिमा वाला फल अचित करके खाता है तो मंदिर में चढ़ाना उचित है या अनुचित? और टमाटर आदि फल पेड़ से तोड़ने के बाद जीव है या अजीव? सचित्त और अचित्त के दो संबंध में है। किसी को सचित्त और अचित्त में, जब अचित्त से काम चल रहा हो तो सचित्त नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कई लोग करते हैं। तो जो 5वीं प्रतिमाधारी है वो तो कदापि ना खाएगा और ना चढ़ाएगा। टमाटर आदि जो हैं पेड़ से तोड़ने के बाद, पेड़ का जीव तो नहीं रहता है, लेकिन उस फल में अभी और सारे जीव उसमें रहते हैं, और जो जीव आश्रित रहते हैं वो रह सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी फल को साबुत खाने का निषेध है। सीधा साबुत कोई फल नहीं खा सकते। इसकी 3 रूप से प्रासुक बताया है। सबसे प्राचीन परंपरा है अग्निपक्व की, अग्नि से संस्कारित करो, सबसे उत्कृष्ट निर्दोष परंपरा। दूसरी परंपरा दूसरे बाद में छिन्न भिन्न की आई कि फलों को इतना छिन्न भिन्न करो, छोटे छोटे टुकड़े, यानी किस लेना चाहिए या फिर पेल देना चाहिए, अथवा उसमें कोई तिक्त पदार्थ डालो, नमक है या मिर्ची है, काली मिर्च है, ऐसे तिक्त और लवण युक्त पदार्थ डाल देने से, एंटीबायोटिक चीज ऐसी डाल देने से वे अचित हो जाते हैं और 6 घंटे तक प्रासुक माने जाते हैं। साबुत तो कदापि कोई फल खाना ही नहीं चाहिए, चाहे वृत्ति हो चाहे अवृत्ति हो। अवृत्ति को भी कदापि साबुत फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि साबुत फल में जीव होने की संभावना रहती है। उसको बना करके छिन्न भिन्न करके ही खाना चाहिए। सचित्त त्याग तो कदापि नहीं लेना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आधुनिक समय में लोग ऑनलाइन शांति धारा करवा रहे हैं, तो क्या उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल रहा है जितना स्वयं शांति धारा करने पर मिलता है? देखो, उतना मत कहो, लाभ मिल रहा है बराबर। कृत का तो नंबर कटेंगे। हमारे यहाँ नंबर 33 नंबर 3 होते हैं। कृत के नंबर 100, 99, और कृत नहीं हुआ और तुमने कार्य करवा दिया तो 66 नंबर, और तुमने किए ही नहीं, माँ जिसने किया हो तो जय हो, तो 33 नंबर। सीधी बात है। जो देख रहे हैं अपने बात देखो, हिसाब किताब सीधा सीधा रहता है। नहीं तो फिर टके शेर खाजी और टके शेर भाजे, अंधेर नगरी और चौपट। यदि ऑनलाइन में और साक्षात करने में कोई अंतर नहीं रहा तो कौन पागल है जो यहाँ आएगा? तो सीधा बंटवारा है। कृत से आकर के साक्षात करने पर पूरे नंबर हैं, और स्वयं नहीं आए, ऑनलाइन से आपने करवा दी तो आपको 66 नंबर है। ठीक है, मजबूरी में अस्वस्थ हो, बीमार हो तो 10-25 नंबर बढ़ जाए, 90 तक 10 तो कटेंगे, 10 पूरे नंबर तो नहीं। और जैसे ही आपने शांतिधारा ना करवाई है ना की है, आप देख रहे हो और कह रहे हो धन्य है श्रावक,
जो भगवान की शांति धारा कर रहे हैं। धन्य है ये जारा जो आज भगवान पर अभिषेक छोड़ रहे हैं। ऐसे टीवी पर देखने वाले शांति धारा को वालों को भी 33 नंबर तो देखने वालों को भी मिलेंगे, यानी पासिंग मार्क तो उनको भी है। गुरुवर नमोस्तु। णमोकार मंत्र का नियमित जाप करते हैं फिर भी याद नहीं होता, इसका क्या कारण है? जब व्यक्ति अतीत के कर्म इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वर्तमान का पुण्य उसको उतना प्रभावकारी नहीं हो पाता। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कर्जा ले ले, व्यापार भी उसका अच्छा चल रहा है लेकिन बरकत नहीं होती। कई लोग कहते महाराज जी कोई पैसे ही नहीं बचता। मैंने क्यों, धंधा नहीं, कहीं धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, समझना, धंधा तो लेकिन पैसा नहीं बचता। मैंने कहा ये तो फिर लगता है कोई ऊपरी बात है, कोई भूत मूत तो नहीं लगा। धंधा अच्छा चल रहा है लेकिन बरकत नहीं होती। मैंने कहा भैया मामला पैसा कहाँ जाता है? बोले सब ब्याज में चला जाता है। अब बोलो क्या हुआ? यानी हमने कर्जा इतना ले लिया, कमाई होते हुए भी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है जो कर्जे को निपटा दे। बस यही होता है। अपन पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, मालाएं फेर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन अतीत में बांधा हुआ कर्म इतना ज्यादा निकृष्ट है कि वर्तमान का पुण्य उसका ब्याज भी नहीं भर पा रहा है। इसलिए कई लोग कहते महाराज जी हमारे अशुभ कर्म के उदय से इतना पुण्य, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं कोई बुरे कार्य नहीं करता, देखो माला फेरूं, धर्म करूं, पूजा करूं, आपके भी नाम लूं, आपकी माला फेरूं, जिज्ञासा समाधान सुनूं, प्रवचन सुनूं, शांति धारा देखूं, शांति धारा करूं, धर्म सब कर रहा हूं, लेकिन फिर भी महीनों हो गए, सालों हो गए, बंदे कुछ नहीं। मत घबराओ, धंधा अच्छा चल रहा है। फर्क है सारा पुण्य पूर्व के किए हुए पाप के ब्याज में जा रहा है। गुरुवर नमोस्तु। शुभ कार्यों से पूर्व सर्वप्रथम परिजन निमंत्रण लेकर भगवानों और गुरुओं के पास जाते हैं, तो ये परंपरा कब से चल रही है? ये तो हमारे आगम की परंपरा है। गृहस्थ अपने इष्ट देव को, इष्ट गुरुओं को जब भी कोई कार्य होता था, कस्तूरचंद कासलीवाल ने लिखा कि जयपुर के जो आमेर के राजा थे, राजा सांगा वगैरह, ये जब भी उनके यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता था, वे अपनी मनोहार पत्रिका चांदी के श्रीफल के साथ आदिनाथ भगवान के चरणों में पालकी में रखकर गाजे बाजे के साथ भेजते थे। पहली सी परंपरा का पूरा उल्लेख शास्त्र में भरा पड़ा है। जो 53 क्रियाएं पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखी, उसमें सब कुछ लिखा। बच्चे के 45वें दिन सूतक हटते ही सबसे पहले माँ गाजे बाजे के साथ बेटे को कहाँ ले जाए? मंदिर ले जाए। इसी प्रकार से शादी विवाह के कार्यक्रम की शुरुआत करते समय हमारे यहाँ सबसे बड़ा कार्य क्या है? जैनियों में आज भी है, निकासी बोलते, क्या बोलते उसको? निकासी। मंदिर जाने के बाद ही बारात रवाना होगी, उसके पहले बारात रवाना नहीं। ये आगम की परंपराएं हैं, शास्त्रों की परंपराएं हैं। ये सब परंपराएं थी अपने भगवान, अपने गुरु, इष्ट देव को सबसे पहले मनोहार करना और उनका आशीर्वाद लेना। इसलिए नहीं कि वो संसार का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए लिया जाता है कि मैं संसार के कीचड़ में जा रहा हूं, इस दलदल में कहीं फंस ना जाऊं, जल में भिन्न कमल, इस कीचड़ में मैं सोने के समान जंग रहित बना रहूं। संसार बढ़ाने का समर्थन नहीं है, ये है कि मैं जा तो रही हूं, कहीं ऐसा ना हो कि संसार के उलझनों में उलझ जाऊं और धर्म को भूल जाऊं, गुरु को भूल जाऊं। तो ये कहने का भाव है कि भगवान मैं संसार में जरूर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारा आशीर्वाद लेके जा रहा हूं, आपको भूलूंगा नहीं, भगवान को भूलूंगा नहीं, भगवान तेरे लिए मैं पहले याद करूंगा। ये सब बहुत अच्छी परंपरा है, आदर्श परंपराएं होना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। कौन से असाता कर्मों के कारण भीषण रोग आते हैं? क्या केवल रोगी के ही कर्मों का प्रभाव होता है या पूरे परिवार के असाता कर्मों का प्रभाव होता है? असाता कर्म का उदय नियम से कोई ना कोई अशुभ कर्म का उदय तो जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। क्योंकि पूर्व में कोई खोटा कर्म जरूर किया। मैना सुंदरी जब श्रीपाल राजा को कोड़ी के रूप में देखती है
तो वह कहती है कि तुमने भी पाप किया है, पक्का है, और मैं भी पापिन हूं, तभी तो आप कोड़ीपति मुझे मिले। आपने पाप किया है जो कोड़ी हुए, और मैंने भी पाप किया है जो कोड़ीपति मिले। ये तो हुई पाप की कहानी। अब ऐसा कोई पुण्य किया जाए जिससे कि पाप पुण्य में बदल जाए, तो वो कोई भक्ति होती है, अंदर की विशुद्धि होती है। पाप कर्म का उदय आया है तो पुण्य का भी उदय आ सकता है। जब पुण्य के उदय में पाप कर्म का उदय आ सकता है तो पाप कर्म के बाद पुण्य का भी उदय आता है। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। कितने भी सीरियस बीमारी हो जाए, कई बार डॉक्टर वेंटिलेटर पर ले जा करके व्यक्ति को जिंदा कर देता है। कई लोग मरे हुए होकर के स्मशान घाट से लौट करके भी जिंदा हो जाते हैं। अंतिम दिन तक अपना पुरुषार्थ मत छोड़ो, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य की भक्ति बढ़ाओ। कुछ नहीं होना है, सब अपने खुद के पुण्य से, ना महाराज के आशीर्वाद से, ना भगवान के। ये जो हम आपको अभिषेक पूजन आदि सब कार्य बताते हैं, इसलिए मैं सबसे कहता हूं भैया, कोई बीमारी हाली आ जाए मुझे परेशान किया करो। मैं डॉक्टर हूं, इतना ही बता सकता हूं कि भक्ति करो तो जितनी भीड़ लगाना है मेरे कमरे में मत लगाओ, मुनि सुब्रत नाथ भगवान के पास लगाओ। ये हैं भक्ति के पुंज, बस इनकी भक्ति करो। मैंने सुंदरी ने कोई मंत्र तंत्र नहीं किया, भगवान की भक्ति की और निश्चल भाव से की। इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है पाप के बाद। और एक के पाप कर्म के उदय से सभी के अशुभ कर्म की उदीर्णा होती है, क्योंकि एक दुखी रहेगा तो सभी सो नहीं पाएंगे, तो सभी के अशुभ कर्म का उदय आता है। उदीर्णा निमित्त नैमित्तिक संबंध माने जाते हैं संसार में। गुरुवर नमोस्तु। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समाज में 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन श्वेतांबर समाज ने मल्लिनाथ भगवान को स्त्री पर्याय से मोक्ष बताया है। ऐसा क्यों? सिद्धांत मान्यताएं अपनी अपनी होती हैं। तुम किसी को कुछ मान लो, तुम किसी को कुछ मान लो। मानने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने ऐसा मान लिया, उनकी धारणा इनकी थी, क्योंकि उन्हें स्त्रियों को मोक्ष दिखाना था, स्त्रियों को वोट एंड सपोर्ट चाहिए थी। क्योंकि स्त्रियों का वोट कब मिलेगा जब स्त्रियों के लिए आप कुछ दोगे। तो स्त्रियों के समर्थन के लिए उन्होंने 2 तीर्थंकरों को स्त्री बना दिया। ये उनकी सोच थी। हालांकि ऐसा हुआ ही नहीं, है भी नहीं। उनके यहाँ आप देख रहे, एक और तुम्हें बता देता हूँ, मल्ली बाई को वो स्त्री मानते हैं, लेकिन जब वो 24 भगवान की मूर्ति बैठालते हैं तो स्त्री की क्यों नहीं बैठालते? आप देखना, कभी नहीं है मूर्ति। आप कभी 24 के दर्शन करने जाना। सब भगवानों को बैठालने के बाद मल्ली बाई जब आवे तो उनको साड़ी क्यों नहीं पहनाते? हमारी बिल्डिंग में बगल में ही। हाँ, तो साड़ी क्यों नहीं पहनाते? जब वो स्त्री थी तो स्त्री का भेष बनाओ ना। 24 बैठानेंगे तो पुरुष भेष में बैठानेंगे, सभी 24 एक समान भेष होगा, एक समान रूप होगा। तो यहीं पर दिखता है कि कोई रहस्यमयी बात है। जब मल्ली बाई स्त्री हैं तो मूर्ति स्त्री की क्यों नहीं, और जब स्त्री नहीं है तो फिर स्त्री क्यों कहते हैं? ये आप कृपया करके उन्हीं से पूछना, मुझे तो फ्रॉड लगता है। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक आयोजनों में संगीतकारों और नृत्य आदि की अधिकता रहती है। इस परिप्रेक्ष्य में आपके क्या विचार हैं? तो मैंने तो शोर नहीं किया, लेकिन अब जिन्होंने संगीत वाले बुलाए हों, ये संगीत वालों से आप। अब लोग अलग कहते हैं कि भगवान का दर्शन करते हुए जो नाचने वाले, हम शिविर में होता है ना तो विनोद भैया बड़े परेशान हो जाते हैं। आगे वाले कहते हैं एक भजन और, पीछे कहते भैया भजन नहीं गाओ, पूजा कराओ। तो अब सब प्रकार के रुचि के लोग रहते हैं। किसी को भजन ही मजा आ रहा था। कई लोगों ने ये प्रश्न भी किया, महाराज संगीतकार वालों ने 4 चांद लगा दिए भगवान की भक्ति में। ये भी लोगों ने कहा कि महाराज दर्शन करने वाले तो दर्शन दे, लेकिन संगीत करने वालों ने दर्शन करने वालों को नचा दिया। लोग सीरियस होकर दर्शन करते थे और जैसे ही संगीत बजता था तो नाचते हुए दर्शन करते थे। तो अब पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने हैं। सुधा प्रश्नोत्तरी।